सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर स्टोरी। तो आज मैं आपको क्लास 11th का हॉर्नबिल चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिस्कवरिंग टट, जो कि लिखा है AR विलियम्स ने। ये काफ़ी हिस्टोरिक चैप्टर होने वाला है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब मैं ये स्टोरी टट के POV में सुनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। मैं 13 साल का था जब मेरी मौत हुई। मैं लास्ट वंशज था उस डायनेस्टी का जिसने सदियों तक इजिप्ट पर राज किया। जब मैं मरा तो मेरे साथ बहुत सारे सोने को दफनाया गया और मुझे वक्त के साथ भुला दिया गया। करीब 3300 वर्ष के बाद 1922 को मेरा मकबरा खोला गया। पूरी दुनिया जानना चाहती थी मेरे साथ क्या हुआ, या उनको मेरे मकबरे से मिले खजाने से ज़्यादा दिलचस्पी थी मेरे बारे में जानना। मैं कैसे मरा, कैसे मेरी मृत्यु हुई। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि मेरी हत्या की गई है। अब 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं मेरी कब्र को खोजे हुए। उस समय तेज़ रेतीली हवाएं चल रही थीं जब मुझे वहाँ से निकाला जा रहा था। उस जगह को वैली ऑफ किंग्स कहते हैं, वो जो जगह थी जहाँ राजाओं को दफनाया गया था। 5 जनवरी 2005 शाम 6 बजे। दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे और शाम को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मम्मी मेरा CT स्कैन हो रहा था। वैसे मेरे सर का मेजर पार्ट सोने से जड़ा हुआ था। ये सब मेरे बारे में जानना चाहते थे। CT स्कैन से पहले दोपहर में पूरी दुनिया के टूरिस्ट मेरी बॉडी को देखने आए थे। मेरा मकबरा देखा लोगों, और उन्हें मेरा मकबरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मेरे ताबूत जिसमें मेरी तस्वीर जड़ी हुई थी, और टूरिस्ट एक्साइटेड भी थे और डरे हुए भी थे, क्योंकि मेरे पूर्वजों का कर्ज था जो मेरी कब्र को परेशान करेगा, उनकी डेथ हो जाएगी। लॉर्ड कार्नावन ने भी मुझे ढूंढा, उसकी भी मौत हो गई मच्छर के काटने से। सच तो कोई और ही जानता है। 1922 हॉवर्ड कार्टर ने मेरे मकबरे को खोज की थी, और मेरे मकबरे में बहुत सोना था। उसके साथ साथ डेली यूजिंग थिंग्स जैसे बोर्ड गेम, रेजर, कपड़े, खाना और वाइन। हॉवर्ड कार्टर को इतना सामान मिला कि उसे लिस्ट बनाने में महीनों लग गए। मेरे मकबरे में 3 ताबूत थे। जब कार्टर ने पहला ताबूत खोला तो उसके अंदर ऑलिव लीव्स, लोटस फ्लावर पेटल्स और कॉर्नफ्लावर मिले। इससे ये पता चलता है कि मेरी बॉडी को मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा। मेरी बॉडी को ताबूत से बाहर निकालने में कार्टर को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरी बॉडी में सोना जड़ा था जो ताबूत से चिपक चुका था। उसने पिघला के पूरी कोशिश की पर काम नहीं बना। फिर उसने छेनी और हथौड़े का यूज़ किया, जिससे मेरी बॉडी को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। जाही हवास, इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल मेंबर, ने कार्टर के ऊपर ये आरोप भी लगाया था कि उसने मेरी बॉडी पर बहुत नुकसान पहुंचाया है। पर खैर, कार्टर के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो मुझे वहीं पर ऐसे ही छोड़ देता तो चोर मुझे और मेरे सोने को सब चुरा कर ले जाते। मेरे समय में जो राजवंश हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपने साथ अपना पैसा दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने मेरे पास भी काफ़ी सारा सोना, हीरे जवाहरात रखे थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी थी, जैसे कि नेकलेस, रिंग्स और भी बहुत कुछ। पर आजकल के लोगों को मेरे मकबरे से मिले खजाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, उन्हें तो इंटरेस्ट है ज़िंदगी और मौत के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो जानना चाहते थे क्या था मेरी ज़िंदगी और मौत का रहस्य। इसीलिए 1968
कार्टर की खोज के 40 साल बाद मुझे दोबारा से उठाया गया। मेरे ताबूत से मुझे निकाला गया एक्सरे के लिए। पर उस दिन उन लोगों को मेरे बारे में काफ़ी रहस्यमयी बातें जानने को मिली। मेरी बॉडी में तो रिब्स ही नहीं थी, पसलियाँ। शायद इससे इन सबको ये पता चल गया कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि शायद मेरी हत्या की गई है। मेरे मरने के बाद मेरा राजवंश खत्म हो गया और मुझे दफनाया जाना इस हिस्ट्री की सबसे बड़ी बात थी। आमेनहोटेप III, मेरे दादाजी, वो काफ़ी बड़े और अच्छे रूलर थे। आमेनहोटेप IV, उनके बेटे यानी मेरे फादर, उन्होंने इजिप्ट की हिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रेंज पीरियड स्टार्ट कर दिया। वो चाहते थे कि हम सब सूरज की पूजा करें। जी हाँ, सूर्य देव की पूजा करें। जो नहीं करेगा उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। और इसी वजह से उन्होंने अपना नाम आमेनहोटेप IV से चेंज करके आखेन आतेन रख लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ सन। आखेन आतेन यानी आमेनहोटेप IV ने आमुन, जो कि इजिप्ट के मेजर गॉड थे जिन्हें इजिप्शियंस काफ़ी ज़्यादा प्रे करते थे, उनके सारे मंदिर, सारी तस्वीरें सब तोड़ दिया। और उन्होंने रिलीजियस सिटी ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स को भी कैपिटल सिटी से चेंज करके सिटी ऑफ अमरना को कैपिटल सिटी बना दिया। और उनके मरने के बाद मेरा जन्म हुआ। मैंने इजिप्ट पर करीब 8 साल तक राज किया। खैर, मेरा नाम टट था, पर मैंने अपना नाम टट से चेंज करके तूतनखामन रख दिया, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है फ्रीडम से लाइफ जीने वाला, जो अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीता हो। पर 9 साल तक इजिप्ट पर राज करने के बाद मेरी मौत हो गई, या मुझे किसी ने मार दिया, ये तो आज भी रहस्य ही है। इजिप्ट में 2003 में मम्मी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसमें करीब 600 मम्मियाँ पकड़ी गईं या उन्हें ढूंढा गया, और उनमें से एक मेरी भी शामिल थी। जैसे ही मुझे उन्होंने सीटी स्कैनर के अंदर डाला, दुनिया की सबसे महंगी सीटी स्कैनर मशीन बंद पड़ गई। शायद वो शराब की वजह से। ऐसा नहीं था, उसमें तो बस रेत घुस गई थी, जिस वजह से उसने काम करना बंद कर दिया था। और कुछ टाइम बाद मशीन चल भी गई, और जैसे ही उन्होंने मेरा सीटी स्कैन करना स्टार्ट किया, एक बात तो पक्की हो गई कि कार्टर ने मेरी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। और ये सब देखकर जाही हवास, जिसने कार्टर पर केस किया था, उसको सुकून से नींद आई। उसने कहा था कि पिछली रात मैं 1 सेकंड भी नहीं सो पाया, हर वक्त चिंता में रहा, लेकिन अब मैं चैन से सो सकता हूँ। सो या गाइस, ये थी आज की स्टोरी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। गुड बाय।